जब उन्हें अपनी पत्नी की मौत के बारे में पता चला तो उन्होंने मान लिया कि उनकी बेटी भी इस दुनिया में नहीं रही। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि अब बहन मुसलमान है। रक्षाबंधन और 1947 का वो दौर, भारत की आज़ादी और विभाजन का साल। आप सोच रहे होंगे कि रक्षाबंधन के मौके पर हम क्यों 1947 का जिक्र कर रहे हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि एक नवजात बच्ची अपनी माँ के शव के पास पड़ी रो रही थी। कोई आसपास नहीं था। एक मुस्लिम जोड़े की नज़र उस बच्ची पर पड़ी। वो उसे अपने साथ ले गए। परिवार ने आसपास तलाश की पर कोई नहीं मिला। फिर उस बच्ची को उन्होंने गोद ले लिया और नाम रखा मुमताज बीबी। आज के रक्षाबंधन स्पेशल में कहानी है गुरमुख सिंह, बलदेव सिंह और उनकी बहन मुमताज बीबी की। आदाब, नमस्कार, मैं हूँ दीपिका। 1947 में बंटवारे के दौरान हालात ऐसे भी रहे जब कईयों ने अपनों को खो दिया। ऐसा ही कुछ पाला सिंह के साथ हुआ। उनकी पत्नी की जान चली गई। इसके बाद पाला सिंह पाकिस्तान छोड़ भारत के पंजाब राज्य के पटियाला आ गए। जब उन्हें अपनी पत्नी की मौत के बारे में पता चला तो उन्होंने मान लिया कि उनकी बेटी भी इस दुनिया में नहीं रही। उन्हें ये लगता रहा कि उन्होंने बच्ची को खो दिया है, लेकिन सच में ऐसा हुआ नहीं। किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। वो बच्ची बच गई और ये बच्ची वही थी जिसे एक मुस्लिम जोड़े ने गोद ले लिया था और उसका नाम रखा था मुमताज बीबी। उस समय के रिवाज के मुताबिक पाला सिंह की शादी उनकी पत्नी की बहन से करवा दी गई। कुछ वक्त बाद उनके दो बेटों बलदेव और गुरमुख सिंह का जन्म हुआ। समय बीतता गया। एक एक करके उम्र की दहलीजें पार होती गई। मुमताज बीबी ने अपने परिवार को ढूंढने की जद्दोजहद होश संभालते ही शुरू कर दी थी। बड़ी हुई तो इस तलाश में दिन रात में जुट गई। कई बरसों के इंतजार के बाद वो एक पाकिस्तानी यूट्यूबर नासिर ढिल्लो के यूट्यूब चैनल पंजाब लहर में आई। वहां उन्होंने अपनी कहानी शेयर की। नासिर ढिल्लो विभाजन के दौरान अलग हुए कई परिवारों को खोजने में मदद कर रहे थे। लगभग 3 साल पहले बलदेव सिंह के बेटों को सोशल मीडिया की मदद से मुमताज बीबी की कहानी के बारे में पता चला। उन्होंने अपने पिता से विभाजन के दौरान हुए वाक़े के बारे में सुना था। इसके बाद बड़े भाई गुरमुख सिंह ने पाकिस्तान के शेखपुरा जिले में अपने पैतृक गांव में एक दुकानदार से संपर्क किया, सारी जानकारी जुटाई और उनकी मदद से मुमताज से जुड़े। गुरमुख सिंह बताते हैं कि जब दोनों भाइयों को पता चला कि वो वास्तव में उनकी ही बहन है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। छोटे भाई बलदेव ने आगे बताते हुए कहा कि वो किसी भी कीमत पर अपनी बहन से मिलना चाहते थे, लेकिन वीज़ा से जुड़ी परेशानियां उनके सामने आई। आखिरकार लेकिन 24 अप्रैल 2022 वो तारीख रही जब गुरमुख सिंह बलदेव सिंह अपनी बहन मुमताज बीबी से मिले। ये जगह थी करतारपुर साहिब गुरुद्वारा। दोनों भाइयों और मुमताज बीबी की आंखें एक दूसरे से मिलकर छलक उठी थी। 66 साल के बलदेव सिंह ने बताया कि हमने अपनी बहन मुमताज को पहले कभी नहीं देखा, पहली बार देखा। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि अब बहन मुसलमान है। हम तीनों की रगों में एक ही खून बह रहा है। वहीं मुमताज बीबी ने कहा कि जब मुझे अपने भाइयों के होने का पता चला तो लगा जैसे खुदा ही ये चाहता है। खुदा की करामात है कि ये आखिरकार मैं अपने भाइयों से मिल पाई हूँ। वहीं बड़े भाई गुरमुख सिंह ने एक और बात कही। वो थी कि गुरु नानक कह कर गए हैं, मानस की जात सब है, एक पहचान वो, यानी सभी मनुष्यों को अपने समान स्वीकार करो, एक्सेप्ट ऑल ह्यूमंस एज योर इक्वल्स। भाई बहन की ये कहानी ना सिर्फ खूनी रिश्तों की दास्तां है, बल्कि उस कौमी एकता और इंसानियत के बंधन की भी एक मिसाल है जो हिंदुस्तान की पहचान है। रक्षाबंधन का त्योहार भी तो उसी पहचान की एक निशानी है। और सच में रंग रूप जाति और मजहब का नहीं, ये बंधन हिंदुस्तानी है। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।